पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने का फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लेता है और सेकंड टास्क के लिए अपनी टीम बनाता है, जहां पर वो सिलेक्ट करता है फायर टाइप टीम को और अपने लेजेंडरी पोकेमॉन की तरह चूज करता है ग्राउडाउन को, जिससे उसकी ओवरऑल टीम बन जाती है चार्जर्ड, इन्फर्नेप, इन्सिनेरोर, टाइफ्लोजन, टैलोनफ्लेम और ग्राउडाउन, जो कि काफी सॉलिड है। इसके बाद अननोन ट्रेनर को ढूंढने के लिए ऐश नॉर्दर्न रीजन के एक बर्फीले माउंटेन पे आ जाता है और उसको ढूंढना स्टार्ट करता है। अब आगे मिस्टी, सईना और ब्रॉक सभी ऐश को मना कर रहे थे ऊपर क्लाइम करने के लिए, बट ऐश किसी की भी बात नहीं मान रहा था और ऊपर क्लाइम करते जा रहा था। तभी एक काफी तेज तूफान आ जाता है, बिल्कुल पिछले बार की तरह, जिससे सब लोग ऐश को आवाज देते हैं और बोलते हैं कि ऐश, ये तूफान धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, हमें कहीं पर रुकना होगा, वरना ये हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। ऐश ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और वो पूरे पैशन से उस ट्रेनर को ढूंढ रहा था। वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ऐश के कंपेनियंस भी ऐश का पीछा करते रहते हैं। तूफान और तेज हो जाता है और एक बार तो ऐश नीचे गिरने वाला था, पर वो किसी तरह से बच जाता है और ऊपर चढ़ना कंटिन्यू करता है। कुछ टाइम बाद वो लोग माउंटेन के पीक पर पहुंच जाते हैं, बट उनको आसपास कोई भी ट्रेनर देखने को नहीं मिल रहा था। ऐश के फ्रेंड्स भी माउंटेन के पीक पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ऐश, इतना मेहनत करके हम यहाँ पर आए और इसके बाद भी हमें कोई ट्रेनर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, वो ट्रेनर यही कहीं होना चाहिए। सब लोग काफी ज्यादा ढूंढते हैं और तभी ऐश को एक ओल्ड लेडी देखने को मिलती है जो कि माउंटेन के पीक पर बैठी हुई थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओल्ड लेडी अकेले यहाँ पर माउंटेन के पीक पे क्या कर रही है बैठकर। सईना बोलते हैं कि ऐश, तुम्हें उस लेडी से उस ट्रेनर के बारे में पूछना चाहिए, क्या पता उसको इन्फॉर्मेशन हो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये सही आइडिया है। ऐश उस ओल्ड लेडी के पास जाता है और वो ओल्ड लेडी ऐश को देखती है। ऐश पूछता है क्या आपने आसपास कोई ट्रेनर को देखा है। वो ओल्ड लेडी मना कर देती है और बोलती है 1 मिनट, तुम ऐश ही हो ना। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं ऐश हूँ, बट आपको कैसे पता। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि वो ट्रेनर मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे ही बैटल करनी है और ये बैटल यहीं पर होगी, यानी कि माउंटेन के पीक पर होने वाली है। सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि वो ओल्ड लेडी ही थी। ऐश बोलता है बट मुझे चेयरमैन ने बताया था कि वो ट्रेनर तुम्हें जानता होगा, बट तुम उसे नहीं जानते होगे, जिसको सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया था। बट अब लिटरली मैं आपको नहीं जानता हूँ, बट क्या आप मेरे को जानते हो। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड शॉक रह जाते हैं कि उस ओल्ड लेडी को ऐश के बारे में कैसे पता था। ऐश बोलता है क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि बिल्कुल, मेरा नाम है प्रोफेसर कैरोलिना, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं सिनो रीजन में कैलेस्टिक टाउन हिस्टोरिकल रिसर्च सेंटर में काम करती हूँ और वहाँ की हेड हूँ। एंड भले तुम मेरे बारे में ना जानते हो, बट डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स के बारे में जानते होगे। ऐश बोलता है आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव वो कौन है। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि मेरा एक काफी अच्छा फ्रेंड है साइरस, जिसके इंटेंशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो टीम गैलेक्टिक का लीडर है और वो एक काफी ज्यादा एविल कैरेक्टर है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड को कंट्रोल में करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके चलते मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ टूट जाती है। और मैं नेक्स्ट जिस ट्रेनर के बारे में बताऊंगी वो सुनकर तुम काफी शॉक होने वाले। वो सिनो रीजन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर है और वो मेरी रिलेटिव है। स्पेसिफिकली वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। क्या तुम गेस कर सकते हो। ऐश बोलता है 1 मिनट, मैं गेस कर सकता हूँ। क्या वो डॉन है। ओल्ड लेडी मना कर देती है और बोलती है कि मुझे डॉन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर ऐश सिनो के कुछ जिम लीडर्स के बारे में सोचता है जो कि थे मेलिन, गार्डेनिया और कैंडिस, बट वो ओल्ड लेडी इनको भी पहचानने से मना कर देती है। वो बोलती है ये सब तो काफी ज्यादा छोटे पोस्ट पे है, क्या तुम किसी बड़े पोस्ट के फीमेल कैरेक्टर को सोच सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ज़ोई आपकी ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर और एक पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर है, साथ में वो डॉन की राइवल भी है। वो ओल्ड लेडी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और बोलती है कि तुम तो अभी तक गेस नहीं कर पाए, शायद मुझे ही बताना होगा। मेरी ग्रैंड डॉटर और कोई नहीं बल्कि सिनो की चैंपियन सिंथिया है। ऐश बोलता है क्या सिंथिया। सिंथिया तो पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है एंड अगर आप उनकी ग्रैंड मदर हो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। मिस्टी काफी डिसअपॉइंटेड होती है और वो बोलती है कि ऐश, तुम कितने डम हो सकते हो कि तुमने इतने सारे कैरेक्टर के नाम सोचे, बट तुम सिनो के मेन फीमेल कैरेक्टर यानी कि सिंथिया के बारे में भूल ही गए। सब लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। कैरोलिना बोलती है कि मैं सिंथिया से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैंने तुम्हारी और सिंथिया की बैटल देखी थी। तुम्हें सिंथिया को डिफीट करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, जिसके चलते तुम्हें मुझसे बैटल करने से पहले सोचना चाहिए। ऐश काफी डर चुका था, भले उसने पहले सिंथिया को डिफीट कर रखा है, बट सिंथिया एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है एंड अब उसको सिंथिया से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर और एक्सपीरियंस ट्रेनर से बैटल करनी है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, तुमने सिंथिया से पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप के टाइम में बैटल करी थी, जब तुम्हारे पास ज्यादा पोकेमॉन नहीं थे और सारे के सारे पोकेमॉन इनएक्सपीरियंस थे, बट अब तुमने और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। साथ में तुमने पोकेमॉन मास्टर बनने के जर्नी के बीच में काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स पकड़े हैं और तुम्हारे पोकेमॉन्स काफी एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे तरफ है। तुम ये बैटल जीत सकती हो, तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये सुनकर ऐश फुली मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि मैं
बिल्कुल रेडी हूँ आपसे बैटल करने के लिए। कैरोलिना बोलती है कि ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम कौन से टाइपिंग के पोकेमॉन्स को यूज करने वाले हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मैं फायर टाइप पोकेमॉन्स को यूज करने वाला हूँ। कैरोलिना बोलती है ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है, बट साथ में काफी ज्यादा कॉमन भी, क्योंकि काफी सारे पोकेमॉन कैरेक्टर फायर टाइप को ही चूज करते हैं मेरे से बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है कि क्या कोई पोकेमॉन ट्रेनर मेरे से पहले भी बैटल करने आ चुका है आपसे? कैरोलिना बोलती है कि हाँ, मेरे से बैटल करने के लिए काफी सारे ट्रेनर्स आते हैं, बट इनके बीच में काफी गैप होता है। पिछला ट्रेनर मेरे से 5 साल पहले बैटल करने आया था, बट मैं जनरल के हिसाब से बता रही हूँ कि फायर टाइप पोकेमॉन्स को ज्यादा यूज किया जाता है मेरे सामने। तो भले ही तुम्हारे पास फायर टाइप के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है, बट मैं इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे पता है कि इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और ये भी मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि इनको काउंटर कैसे करना है। ये सुनकर ऐश काफी डर जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने फायर टाइप पोकेमॉन्स को चूज करके कोई गलती तो नहीं कर दी। सईना बोलती है कि ऐश, ये ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स फायर टाइप के ही हैं और तुम्हें उन पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारे फायर टाइप पोकेमॉन तुम्हें ये बैटल जरूर जिताएंगे। कैरोलिना बोलती है कि अब क्योंकि सारा डिस्कशन हो चुका है तो इस बैटल को स्टार्ट करना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। कैरोलिना बोलती है कि स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रूल कंफर्म कर दूं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इस बैटल में तुम्हें एक सिंगल टाइपिंग के पोकेमॉन्स यूज करना है, जिसमें से 5 नॉन लेजेंडरी होने चाहिए। इस बैटल में तुम्हें एक सिंगल टाइपिंग के पोकेमॉन्स यूज करना है, जिसमें से 5 नॉन लेजेंडरी होने चाहिए और सिर्फ एक पोकेमॉन लेजेंडरी हो सकता है। आइटम्स का यूज करके सिर्फ और सिर्फ एक ही फेनोमेना यूज करना अलाउड है। अब ये सब तो कॉमन रूल्स थे जिनके बारे में तुम्हें पता ही होगा, बट इसमें एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रूल है। जैसे कि मैंने बताया, ये बैटल माउंटेन के पीक पर होने वाली है और माउंटेन का पीक ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर बैटल करते हुए तुम्हारा या फिर मेरा कोई भी पोकेमॉन बैटल ग्राउंड यानी कि पीक से नीचे गिर जाता है तो उसको डिफीटेड माना जाएगा, तुम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा वियर्ड रूल है। ओल्ड लेडी बोलती है कि एंड में रूल्स ही होते हैं, तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने होंगे, ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के द्वारा बनाए गए हैं। ऐश बोलता है ठीक है, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। कैरोलिना भी बिल्कुल रेडी होती है और ऐश अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकाल लेता है। वहीं पर कैरोलिना भी अपना फर्स्ट पोकेबॉल निकालती है। दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को ग्राउंड पर फेंकते हैं। ऐश का पोकेमॉन होता है टाइफ्लोजन, वहीं पर कैरोलिना का पोकेमॉन होता है स्पिरिटूम। कैरोलिना बोलती है कि ऐश, तुम्हें ये पोकेमॉन तो काफी अच्छी तरीके से याद होगा, इसको देखकर तुम्हें कुछ मेमोरीज याद आ रही है? ऐश बोलता है कि हाँ, ये पोकेमॉन मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है और ऐश काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। सईना बोलती है कि ऐश, तुम डरे हुए क्यों है? इस पोकेमॉन ने ऐसा क्या किया है? ऐश फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें ऐश वर्सेस सिंथिया बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिंथिया ने अपने स्पिरिटूम को यूज किया था, जिसके बाद स्पिरिटूम ने सिंगल हैंडेडली ऐश की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। और हाँ, इसमें ऐश का एस पोकेमॉन पिकाचू भी शामिल था। अब फ्लैशबैक हट जाता है और हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि डरा हुआ था।